देखिए, तेजस्वी यादव जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, हुँ। इनकी दिन भर निगाहें रहती है कि किस रूप में भाजपा इनका साथ छोड़े कि हम सटे। हुँ। उनको न स्वास्थ्य की चिंता है, न बिहार के विकास की चिंता है। अगर भी जैसे कबूतर को कहीं देखिएगा न, हुँ। मछली समुंदर में जब रहता है या नदी तालाब में रहता है, तो उसको लपलपाने का आदत रहता है कि कैसे हम इसको खा जाएँ। हुँ। इससे कुछ होने वाला नहीं है, बिगड़ने वाला ये जो हमारा एनडीए गठबंधन है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो साधना में चले जाते, कभी-कभी साधना उनका बड़ा तपस्वी। नीतीश कुमार का दूसरा नाम है तपस्वी, तपस्या में लीन रहने वाला, और वह तपस्या विकास का है, दिन-रात विकास के लिए चिंतित रहते हैं। वो नहीं समझ पाए, ताली बजा दिए। मुद्दा दूसरा था। तेजस्वी यादव, मैं दावे के साथ करता हूँ कि अगर कोई कार्यकर्ता जो है उनसे खुश नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं। एकदम भले डर से कोई नहीं मिले, उनका कोई विकल्प नहीं मिल रहा मतलब वैसे का कार्यकर्ता तेजस्वी यादव से डरते हैं? विकल्प नहीं है। अगर जिस दिन कार्यकर्ताओं को विकल्प मिल जाएगा, दूसरा तेजस्वी का विकल्प आ जाएगा, हुँ। तो एक कार्यकर्ता तेजस्वी यादव जी के साथ नहीं रहेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हुँ। होटल में ठहरता है, सवेरे आता है मिलने के लिए हुँ। तेजस्वी जी के गेट पर, हुँ। तो पता चलता है तेजस्वी जी सोए हुए हैं। तेजस्वी जी 12 बजे के पहले उठते नहीं हैं। तेजस्वी यादव 12 बजे से पहले नहीं उठे हैं। उठते हैं। तो 12 बजे उठेंगे, उसके बाद जो तुरंत नहाने-वहाने में उनको 2 बज जाता है, तुरंत फिर मीटिंग में कहीं चला जाना। तो इस तरह कार्यकर्ताओं में काफ़ी क्षोभ हम लोगों को लग रहा था कि काफ़ी क्षोभ है, और कार्यकर्ता काफ़ी विक्षुब्ध है। कार्यकर्ता जो है पार्टी का, कोई भी पार्टी का एसेट्स कार्यकर्ता होता है। जब कार्यकर्ता रहेगा ही नहीं तो पार्टी बचेगा कहाँ से? तो कार्यकर्ताओं का जो मान-सम्मान इस पार्टी में नहीं मिल रहा था, राष्ट्रीय जनता दल में, तो इसका मतलब है का पार्टी जो है विनाश के गति की दिशा तय कर रही है। आप देखिए दूसरे पार्टियों की हालात, जिस दल में मैं गया हूँ, मैं वहाँ देखता हूँ कि जो हमारे 2-2 उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, और किसी भी कार्यकर्ताओं को, एमएलए को, एमपी को अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। वो सीधे जो है गेट पर गाड़ी लेकर के भीतर चले जाते हैं मिलने के लिए। हाँ। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व एमएलसी आजाद गांधी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से इन्होंने राजद छोड़ा तो वो आरोप लगाए थे तेजस्वी यादव पर कि तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं होती है, लालू यादव अस्वस्थ रहते हैं। अब देखिए, तेजस्वी ही यादव हैं जो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। कह रहे देखिए नीतीश कुमार की तबीयत जो है वो सही नहीं है। हम बातचीत करेंगे। आप आरोप लगाकर निकले थे तेजस्वी यादव से कि मुलाकात का समय ही नहीं दे रहे हैं। स्वास्थ्य उनका लालू जी का गड़बड़ चल रहा है, तो आप ही के नेता कह रहे हैं कि स्वास्थ्य उनका गड़बड़ चल रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, इनकी दिन भर निगाहें रहती है कि किस रूप में भाजपा इनका साथ छोड़े कि हम सटे। हुँ। उनको न स्वास्थ्य की चिंता है, न बिहार के विकास की चिंता है। अगर बिहार के विकास की चिंता रहती, तो इसके पूर्व भी बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, और कितने कार्यकर्ताओं का कार्यों का संपादन उनके माध्यम से किया गया, आपको भी पता है। कितने कार्य जनता का उन्होंने किया, कौन डिपार्टमेंट में कितना समय दिए, आधा समय इनका बाहर में गुजरा, देश-विदेश में गुजरा। ये राजहित एवं राष्ट्रहित की ये चर्चा नहीं करते हैं। ये हमेशा नीतीश कुमार के बारे में सोचते रहते हैं दिन-रात। जैसे कबूतर को कहीं देखिएगा न, मछली समुंदर में जब रहता है या नदी तालाब में रहता है, तो उसको लपलपाने का आदत रहता है कि कैसे हम इसको खा जाएँ। इससे कुछ होने वाला नहीं है, बिगड़ने वाला ये जो हमारा एनडीए गठबंधन है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कभी कुछ तरह का देखते हैं आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी श्रद्धांजलि सभा में ताली बजा दिए, तो कभी कुछ। इनके पास और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। ये कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश कुमार जी दूसरी बात को समझ रहे थे, समझे कि नहीं? श्रद्धांजलि के पूर्व वो साधना में चले जाते, कभी-कभी साधना उनका बड़ा तपस्वी। नीतीश कुमार का दूसरा नाम है तपस्वी, तपस्या में लीन रहने वाला, और वह तपस्या विकास का है, दिन-रात विकास के लिए चिंतित रहते हैं। वो नहीं समझ पाए, ताली बजा दिए। मुद्दा दूसरा था। इससे जो लोगों में बड़ा एक चर्चा का जो विषय बना दिए, हमको नहीं लगता ये कोई चर्चा का अच्छा, विषय है। तेजस्वी यादव के साथ आप भी काम किए हैं। तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता से मुलाकात करते हैं या नहीं करते हैं?
तेजस्वी यादव मैं दावे के साथ करता हूं कि अगर कोई कार्यकर्ता जो है उनसे खुश नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं, एकदम भले डर से कोई नहीं मिले, उनका कोई विकल्प नहीं मिल रहा, वैसे का कार्यकर्ता तेजस्वी यादव से डरते हैं। डर विकल्प नहीं है। अगर जिस दिन कार्यकर्ताओं को विकल्प मिल जाएगा, दूसरा तेजस्वी का विकल्प आ जाएगा, तो एक कार्यकर्ता तेजस्वी यादव जी के साथ नहीं रहेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। कार्यकर्ता वहाँ का गरीब, लाचार, बेबस जिसको कहा जाए, एक सेवा का भावना हमने देखा है कार्यकर्ताओं में है वहाँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, लेकिन जो सेवा का मिलना चाहिए उनको जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जो सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान के जगह पर जो है अपमान मिलता है। यही तेजस्वी यादव जी की आजाद गांधी जी क्या देखे राजद में, क्या कमी उनको लौकी जो वो छोड़ के चले गए? राजद में नेता में काफी कमियां थी, कमियां ही कमियां थी। इसको मैं अगर गिनाते रहूं तो कई दिन आपके साथ मेरा साक्षात्कार हो जाएगा। अब बताइए कि कार्यकर्ता काफी दूर से यात्रा करके आता है मिलने के लिए उनसे, होटल में ठहरता है, गरीब आदमी सब लोग है, हर पार्टी का कार्यकर्ता गरीब है, नहीं कि हम कह रहे हैं कि सब सुखी संपन्न है। कार्यकर्ता आधारित रहता है कि सरकार बने तो सम्मान मिले, कोई बोर्ड निगम में जगह मिले, हम जाए पार्टी का सेवा करें, समझे कि नहीं। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। होटल में ठहरता है, सवेरे आता है मिलने के लिए तेजस्वी जी के गेट पर, तो पता चलता है तेजस्वी जी सोए हुए हैं। तेजस्वी जी 12 बजे के पहले उठते नहीं हैं। तेजस्वी यादव 12 बजे से पहले नहीं उठे। तो 12 बजे उठेंगे, उसके बाद जो तुरंत नहाने वहाने में उनको 2 बज जाता है, तुरंत फिर मीटिंग में कहीं चला जाना। तो इस तरह कार्यकर्ताओं में काफी क्षोभ हम लोगों को लग रहा था कि काफी क्षोभ है, और कार्यकर्ता काफी विक्षुब्ध है। कार्यकर्ता जो है पार्टी का, कोई भी पार्टी का एसेट्स कार्यकर्ता होता है। जब कार्यकर्ता रहेगा ही नहीं तो पार्टी बचेगा कहाँ से? तो कार्यकर्ताओं का जो मान सम्मान इस पार्टी में नहीं मिल रहा था, राष्ट्रीय जनता दल में, तो इसका मतलब है पार्टी जो है विनाश के गति की दिशा तय कर रही है। और आज हो या कल हो, देखिएगा ये पार्टी का नाम लेवा कोई न होगा, राजद पार्टी का नाम लेने वाला नहीं होगा। आप देखिए दूसरे पार्टियों की हालात, जिस दल में मैं गया हूँ, मैं वहाँ देखता हूँ कि जो हमारे 2 उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, और किसी भी कार्यकर्ताओं को, एमएलए को, एमपी को अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। वो सीधे जो है गेट पर गाड़ी लेकर के भीतर चले जाते हैं मिलने के लिए, और तुरंत फोन लगाया जाता है कार्यकर्ताओं का जो समस्या है उनकी, तुरंत उसके निदान के लिए फोन लगाते हैं लोग। मैं देख रहा हूँ इधर हाल के दिनों में, ज्यादा दिन मुझे नहीं हुआ, 25 दिन 26 दिन वहाँ गए हुए हुआ, और अगर बड़े नेता जो है कार्यकर्ताओं का दिल जीत लेते हैं। अच्छा, जगदानंद सिंह उपचुनाव के बाद कार्यालय नहीं आना, इस्तीफा सौंप दिए हैं, एक्सेप्ट हो गया था जब तक आप राजद में थे, तब क्या? अब देखिए राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो बिना प्रदेश अध्यक्ष के कई महीनों से चल रहा है। मनाने का सिलसिला जारी है, पता नहीं क्या अभी तक मनाने का सिलसिला जारी है। वो मान नहीं रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि हमारे में बहुत कमियां हैं। जगदानंद सिंह में छेद है पूरा, जगदानंद सिंह में पूरा शरीर का जिस तरह से छेद रहता है ना, कोई बीमारी हो जाता है, तो उनके बॉडी में छेद है। इतनी उनने कार्यकर्ताओं के प्रति कोई समर्पण की भावना, जिसको मन हुआ पार्टी से निकाल दिया, जिसको मन हुआ पार्टी में हिला लिए। वहाँ जो है भेदभाव भी काफी होता था। राजद में काफी भेदभाव होता था। तो कहते हैं कि अल्पसंख्यक, दलित, मुस्लिम, ये सब नाम का होता था। आप चल जाइएगा, जब जगदानंद सिंह जी बैठे रहते थे तो उनके क्षेत्र के लोग और उनके चाहते लोग जब आते थे तो उनको पुर्जा की आवश्यकता नहीं होती थी कि वो पुर्जा दे करके मिले, लेकिन दूसरे आम कार्यकर्ताओं को जो है पुर्जा दे करके 2 घंटा 1 घंटा इंतजार करना। अगर उनके इच्छा अनुकूल बातें हुई तो सही है, अगर कुछ इच्छा के थोड़ा सा विपरीत अगर बात होती है तो उनको पार्टी कार्यालय से ढकेल करके निकाल दिया जाता था। यह जगदानंद सिंह जी का रूप था। अच्छा, जगदानंद सिंह के बारे में ये भी बताया जाता है कि वो कार्यालय नहीं चलाते हैं, डीएम कार्यालय चलाते हैं। जान ही रहे हैं, देखिए लोकतंत्र, ये लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है कार्यालय को।
और उसमें बिना कार्यकर्ता का जो है पुजारी जो होता है वो कार्यकर्ता होता है उस मंदिर का। जब वहाँ के हमारे कार्यकर्ता उस मंदिर में जाते थे पूजा करने के लिए, एक तरह से कहा जाए दूसरे रूप में, तो उनकी हालात बेचारे किस हालात से लौटते थे, जाते थे हंस के और उधर से लौटते थे तो रोड जाते थे। ये तो हालात थी अच्छा, पार्टी का। आप भी सीएम बनाने के लिए चले थे तेजस्वी यादव को झंडा खूब नचाए कि भाई सीएम बनाएंगे, माई बहन मान योजना लेकर के आए हैं, कह रहे हैं कि 25 में सबको बता देंगे, दिखा देंगे कि इस बार कौन बनने जा रहा है। देखिए, जो राष्ट्रीय जनता दल की जो हालात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हालात काफी बद से बदतर है। कोई माई बहन और भाई बहन योजना काम नहीं देगा, कोई कुछ योजना नहीं। जानते हैं कि जो योजना सोच रहे हैं कि लागू करने के लिए, जब हम सीएम बनेंगे तब न लागू होगा। सीएम बनना ही नहीं है, उनको उतना सीट आ ही नहीं रहा है 20-25 से ज्यादा। ये पूरे बिहार के बड़े-बड़े पॉलिटिकल लोगों का आंकड़ा है, बड़े-बड़े ज्योतिषियों का आंकड़ा है, जो पॉलिटिकल एनालिसिस जो करते हैं उनका आंकड़ा है कि हम ये पार्टी 20 से 25 नहीं जा रही। जब हम वित्तीय व्यवस्था की बात करेंगे कि जो योजना इन्होंने रखा है बिहार के लिए, 2500 सभी माई बहन को हम देंगे। अगर आप जोड़ते हैं तो पूरे सरकार का जो बजट है, तमाम बजट इसी योजना में खर्च हो जाता है। और दूसरे राज्यों में इनका क्या सोच है, दूसरे चीजों में बिहार के विकास के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन हो चाहे जो भी। 25 में माने कि तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल मुख्यमंत्री के रूप में कहीं कोई और छोर नजर नहीं आ रहा। मेरे पास एक लंबा लेंस है, मैं चश्मा का नजदीक का लेंस नहीं रखता हूं, मैं काफी दूर का लेंस रखता हूं। और वो लेंस दर्शा रहा है कि तेजस्वी जी कभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, मेरा यह दावा। चलिए, तो दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। 2025 में 20 से 25 सीट उन्हें आने जा रहा है। आजाद गांधी थे, हम बातचीत कर रहे थे, राजद में थे लेकिन अब इस्तीफा देकर के बीजेपी में चले गए हैं। हम तमाम मुद्दे पर बातचीत किया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।